आपने पूरे प्रदेश में विस्तार किया कार्यकारिणी का। जेजेपी के लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। कार्यकारिणियों की घोषणाएं लगातार हो रही हैं, धरातल पर वो कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे। इस बात का जवाब मैं सिर्फ इतना ही कह करके दूंगा कि आपको थोड़ा सा और गौर से देखना चाहिए। आज फील्ड के अंदर अगर सबसे ज्यादा एक्टिविटी, सबसे ज्यादा गतिविधि और सरकार के खिलाफ आज मुद्दों पर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो एक ही पार्टी है। एक दूसरे से लड़ाई तो बहुत लोग लड़ रहे हैं। सरकार के खिलाफ मुद्दों पर लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो वो सिर्फ जननायक जनता पार्टी। तो हो सकता है कि आप तक इंफॉर्मेशन ना पहुंची हो, हम और प्रयास करेंगे आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने। दिग्विजय 25 को इनेलो रैली कर रही है, रोहतक में बड़ी रैली कल अभय चौटाला। एक तो मेरी बात युवा योद्धा सम्मेलन की बात हो रही है, इससे रिलेटेड कोई बात पूछो। नहीं, उन्होंने उनकी रैली है। कल उन्होंने कहा है सिरसा क्षेत्र बाढ़ से या पानी जल भराव से लगातार त्रसता हुआ दिखाई दे रहा है और नेता लोग जो यहाँ पे आते हैं एक चक्कर लगा के चले जाते हैं, ना कोई घोषणा ना कोई उनको राहत प्रदान की जाती है। इसको लेकर कोई खास पैकेज की भी घोषणा नहीं हुई। कल जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी आए थे, 2 दिवसीय उनका दौरा है, बाढ़ क्षेत्र में गए, मेरी मांग पैकेज की घोषणा नहीं और हमारी मांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा उन्होंने किया और उसमें निरंतर एक ही मांग रही कि किसान को उचित मुआवजा। आज के दिन उचित मुआवजा 10,000 या 15,000 से काम नहीं चल सकता किसान। उसको उचित मुआवजा अगर मिले तभी वो इस दुविधा से निकल सकता है। आपने देखा अन्य प्रांतों के लिए केंद्र की सरकार ने विशेष पैकेज के लिए घोषणा की और पंजाब प्रांत में प्रधानमंत्री जी आकर के भी गए। मैं उम्मीद करता हूं कि हरियाणा प्रदेश के लिए भी जल्द विशेष पैकेज की घोषणा केंद्र की सरकार करेगी, जिससे उचित मुआवजा किसान की लागत के अनुसार उसे मिल पाएगा। आज इस संकट की घड़ी में हम किसान को बचा पाएंगे, उसे इस तबाही से, इस बर्बादी से निकालने का प्रयास करें। चोपता क्षेत्र में 60% फसलें खत्म है। आप कर लो। चोपता क्षेत्र में 60% से ज्यादा फसलें खत्म हो चुकी हैं, चाहे वो नरमा हो 100%। हमारी मांग यही है, जहां कहीं भी बाढ़ प्रभावित, सेम प्रभावित आज इस व्यवस्था के अंदर किसान दुखी है, उसे 100% मुआवजा मिलना चाहिए, उसे उसकी फसल का पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी मांग। दिग्विजय जी, आपने एक इनिशिएटिव लिया था हालांकि उससे सरकार से पहले कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर इलेक्शन करवाए जाएंगे। हालांकि सरकार में आप रहे तब भी स्ट्रगल जारी रहा, लेकिन आज की हालात वही है, कहीं इलेक्शन का कोई चर्चा नहीं हो रही है। देखिए, हम छात्र राजनीति में थे, हमने तो बड़े संघर्ष किए, बड़ी लाठियां सरकार की खाई हैं, बड़ा और उसके लिए जैसा आपने मुझे कहा कि हमने एजिटेशन चला करके उसको अपने परिणाम तक पहुंचाया। अब ये हमारी जिम्मेवारी तो है ही, मगर उसके साथ साथ जो छात्र वर्ग के हमारे साथी हैं, जो नई पीढ़ी है, उनके कंधों पर ये भार है। हम सदैव उनकी लड़ाई लड़ेंगे। मैं और मेरी पहचान जो है वो छात्र राजनीति से है और मैं जब तक राजनीति में रहूंगा, प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स में रहूंगा, तो मैं उस वर्ग की और उस विषय पर लड़ाई जरूर लड़ता हूं। लड़ाई अभी भी जारी है, निश्चित तौर पर जारी है। आपने पीछे देखा जब HAU के अंदर विषय आया तो हम सबसे पहले वहां पहुंचे और अंतिम दिन तक उनको, छात्रों को जब तक न्याय नहीं मिला तो उनकी लड़ाई अपने कंधों पर लेकर के हमने लड़ी। ऐसा ही चाहे हमें यूनिवर्सिटी कॉलेजों के गेट बंद कर करके अपने आंदोलन को एक समय पर दम देने की बात हो और चाहे हमें आमरण अनशन पर बैठ करके उस घोषणा को करवाने की बात हो, हमने वो काम करवाए हैं। अब सरकारें अपना कमिटमेंट अगर फुलफिल नहीं कर पाई तो ये तो दोष सरकारों का है, हमारा तो नहीं है, मगर हम अपनी लड़ाई को आगे भी जाएंगे। कल अभय सिंह चौटाला जी का बयान था सर, आगे बढ़ो ना उनसे, कोई और बात करेंगे। 17 से 2 का सवाल किया है हमने, उन्होंने कहा 17% से 2 पे आ गई है। सिरसा में जगह सम्मेलन जो है ये जल्द आपके बीच में घोषणा कर देंगे, क्योंकि वो कुछ परमिशन लेके ही उसके बाद ही तय हो पाएगा। दिग्विजय जी, जो आप कई मुद्दे लेकर के चले थे, खास करके दवाली को लेकर के, चाहे वो रिफाइनरी के खिलाफ, जो मैंने रिफाइनरी के विषय में, चाहे पूरा संपूर्ण जिले की जो बात हो, कहां तक पहुंचे? रिफाइनरी के विषय में मैंने दोबारा सरकार को भी और रिफाइनरी के लोगों को भी लेटर लिखा है। कुछ मुद्दों पर रिफाइनरी ने काम किया है
और बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिस पर रिफाइनरी ने अभी भी ये कह लीजिए कि लोगों को उसमें रखने का काम किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं रिफाइनरी के जो वहां पर मुख्य प्रबंधक हैं आदरणीय सरदार चरणजीत सिंह जी और लोग भी हैं, मैं उनसे फिर वार्ता करूंगा, फिर प्रयास करेंगे, हम जाएंगे, उनसे मिलेंगे और उम्मीद है कि लोगों को न्याय मिल पाएगा। जहां तक जिले की लड़ाई की बात है, हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन सरकार के सामने बार बार रखी है, पंचायत मंत्री से मिलकर के रखी है क्योंकि उस मेंबर की उस कमेटी के वो हेड हैं, और लोगों से रखी है, मुख्यमंत्री को लिखा है। उम्मीद है कि हमारी इस लड़ाई को, और हमारी लड़ाई नहीं, ये जनमानस की लड़ाई है, ये हमारे क्षेत्र की लड़ाई है, डवाली को न्याय मिलेगा और वो संपूर्ण जिला अलग जिला। देखिए नहरी पानी का मुद्दा भी आप उठाएं क्योंकि अभी बाढ़ आई हुई है, फिर भी नहरें 1 हफ्ता का ही अभी शेड्यूल है, 2 हफ्ता का नहीं बना। जब हम सत्ता में थे तो किसानों को नहरी पानी की इलाके में कभी कोई समस्या नहीं आई, और लोग इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि दुष्यंत चौटाला के रहते हुए पानी का न्याय सिरसा जिले के साथ हुआ, और हमारी सत्ता चले जाने के बाद इस नए प्रारूप में पानी की बदहाली, पानी की कमी, समय पर पानी ना मिलना, इसके लिए किसान आंदोलित रहा है, और उस आंदोलन में किसान की आवाज जननायक जनता पार्टी सदैव बढ़ती रही है और आगे भी बढ़ेगी। आप इस बात की चिंता ही छोड़ दो, किसान की चिंता हमारी चिंता है। युवा योद्धा सम्मेलन करने जा रहे हैं, आज युवा नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, नशे की गत में फंसता जा रहा है, तो उसके लिए क्या प्रयास? बिल्कुल, ये एक बहुत चिंता का विषय है। नशे से पार पाना जहां सरकारों का काम है, पुलिस या तंत्र का काम है, वहीं पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो समाज को तब्दीली, समाज की सोच में तब्दीली लाने की बात है, उसमें जिम्मेवारी हमारे जैसे लोगों की है, और उसके लिए हम प्रयासरत हैं, चाहे वो सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से या राजनीतिक मंचों पर भी हम प्रयासरत हैं और भविष्य में भी रहेंगे, ये हमारी जिम्मेवारी। डवाली में आपने शुरू किया था सर, इसको लेकर कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं लगातार। देखिए, रिजल्ट एक दिन में कभी नहीं आए, हमने बहुत सारी लोगों की लाइफ के अंदर चेंजेस लाए हैं, हमने बहुत सारे लोगों की मदद की है, और मैंने जैसा बार बार कहा, इस विषय पर मैं केवल सरकार को घेर करके काम नहीं चल सकता, इस विषय पर सबको बदलना पड़ेगा, समाज को बदलना पड़ेगा, गांव के लोगों को, पंचायतों को सशक्त होना पड़ेगा। मैंने देखा है जिन गांव की पंचायतों ने प्रण लिया है वहां नशा कम हुआ है, और वहीं नौजवान पीढ़ी को एजुकेट करना पड़ेगा, उन्हें दिशाहीन युवा को दिशा देनी पड़ेगी, स्पोर्ट्स की तरफ आगे ले जाना पड़ेगा, एजुकेशन की तरफ आगे ले जाना पड़ेगा। तो हम प्रयासरत हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम अपने क्षेत्र को जो है नशे की इस बुरी गर्त से बचाने में भविष्य में कामयाब होंगे। दिग्विजय, हिमाचल में भी नुकसान हुआ, पंजाब में भी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ, नुकसान हरियाणा में। ये बीजेपी का दोहरा पैरामीटर है कि वो राजनीतिक और चुनावी समीकरण के हिसाब से, जहां पर चुनाव जिस हिसाब से होते हैं उस हिसाब से लोगों के दुख को जानती है। तो बीजेपी के उस बाइनोकुलर में, उस चश्मा में हरियाणा का चुनाव अभी 4.5 साल के बाद है, इसलिए हरियाणा के किसानों की, हरियाणा के लोगों की चिंता बीजेपी को आज नहीं, ये बहुत चिंता का विषय है। उठाया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री जी यहां से 200-225 किलोमीटर दूर आ सकते हैं तो हेलीकॉप्टर की एक लैंडिंग यहां भी हो जानी चाहिए थी, जिससे यहां के लोगों को निजात मिल जाए, यहां के लोगों का दुख और दर्द जो है दूर हो जाए। 23 सितंबर को जो चरण सिंह जी का 123वां जन्मदिन है, जिसका अभी शुरू कर रहे हैं, तो ये इससे बढ़िया तो शुभ अवसर ही नहीं हो सकता। 25 के आपके करते कार्यक्रम, 25 के हमारे कार्यक्रम जल्द पार्टी घोषणा कर देगी, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर। 15 तारीख का कल यानी तय है, पार्टी ये तय करेगी 25 तारीख को जननायक की जयंती हम किस रूप में। ठीक है, थैंक यू।